ओम शांति। अपने मन को सर्व प्रश्नों से पार ले जाएं। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। मस्तक पर बैठी हुई मस्तक मणि हूँ। मुझ मस्तक मणि का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा से प्रसन्नता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। सर्व प्रश्नों से परे प्रसन्न चित्त स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 9/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे जो कोई भी बच्चे तीव्र भक्ति करते हैं तो बाबा कहते उससे दीदार हो सकता है, दर्शन हो सकता है, परंतु उससे सद्गति प्राप्त नहीं होती है। सद्गति मिलती है ज्ञान से। फिर बाबा समझा रहे जिनके पूजा करते हैं लोग उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, इसलिए बिना जाने ही पूजा करते हैं। तो बाबा कहते इसको कहते हैं अंधश्रद्धा या गुड़ियों की पूजा। फिर बाबा कह रहे यहाँ सब कहते हैं कि हम भी भगवान और तुम भी भगवान, पत्थर में भी भगवान, ठिक्कर में भी भगवान। तो बाबा कहते सभी इस दुनिया में पत्थर बुद्धि हो गए ना, इसलिए पत्थर में भगवान कहते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं एक निराकार को याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। फिर बाबा समझाते बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है और अंधों की लाठी बनना है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। बाप के सिवाय कोई भी देहधारी तुम्हें राजयोग सिखला नहीं सकता। प्रश्न है तीव्र भक्ति करने से कौन सी प्राप्ति होती है, कौन सी नहीं। उत्तर है कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो दीदार हो जाता है, बाकी सद्गति तो किसी की होती नहीं। वापस कोई भी जाता नहीं है, बाप के बिना वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो, तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान है। आत्मा ही स्वर्गवासी और आत्मा ही नरकवासी बनती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। ओम को अहम अर्थात मैं भी कहा जाता। मैं आत्मा मेरा शरीर दो चीज़ें हैं। यह आत्मा ने कहा ओम शांति, मेरा स्वधर्म शांत है। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम अथवा परम धाम, वह है निराकारी दुनिया। बाकी सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परमपिता परमात्मा। उनका असली नाम है शिव। पहले पहले कहते हैं शिव परमात्माय नमः और फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। उन्हों को भगवान नहीं कह सकते। सबसे ऊंचे है निराकार परमात्मा। फिर है सूक्ष्म देवताएं। कोई लिंग बड़ा बनाते, कोई छोटा, लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का रूप है। परम आत्मा उसको मिलाकर कहते परमात्मा। जब रुद्र पूजा करते तो उसमें लिंग ही बनाते हैं। शिव का बड़ा लिंग, बाकी शालिग्राम छोटे छोटे बनाते। कोई भी मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का रियलाइजेशन है। सूरत मनुष्य की और सीरत
विकारी है, इसलिए कहा जाता रावण संप्रदाय। उनकी महिमा, देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। हर एक का कर्तव्य और महिमा अलग अलग है। प्रेसिडेंट का कर्तव्य अलग और प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य अलग। राजयोग श्री कृष्ण सिखला न सके। इनके कर्तव्य को भी मनुष्य ही जानेंगे ना, जानवर थोड़ी जानेंगे। मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाते तो एक दो को गाली देते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, कलयुग। इसको नरक कहा जाता, विशस वर्ल्ड कहा जाता। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहते। बाप समझाते सुख दुख का खेल बना हुआ है। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते। इसको कहा जाता अंधश्रद्धा अथवा गुड़ियों की पूजा। जैसे बच्चे गुड़िया बनाकर खेल पाल कर फिर तोड़ देते हैं। शिव परमात्माय नमः कहते परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। देवताओं की फिर महिमा गाते आप सर्वगुण संपन्न। हम नीच पापी, हमारे में कोई गुण नहीं। बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, देवताएं थे स्वच्छ बुद्धि। यहाँ है सब विकारी पतित, इसलिए गुरु करते हैं। गुरु वह जो सदगति करे। गुरु किया ही जाता है वानप्रस्थ में। कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते। सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था कहते नहीं है। वहाँ यह मालूम रहता कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहाँ मनुष्य गुरु करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं है। एक बाप ही है, वही भगवान है। मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते? यहाँ तो सभी को भगवान कहते रहते, परंतु उसमें कोई भी उत्तम पुरुष बनते नहीं है। तुम अभी मनुष्य से देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो। बाप कहते सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता तो एक ही बाप है। लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत सारे विश्व का मालिक था। अब बाप समझाते गीता के बाद है महाभारत। गीता में राजयोग है। भगवान वाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। मन मना भव का अर्थ ही यह है। बाप कहते तुम जो सूर्यवंशी पूज्य थे वह फिर पुजारी शूद्रवंशी बन गए हो। विराट रूप का अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो। विराट रूप में जो दिखाते हैं उसमें ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। ब्राह्मण तो बहुत गाए जाते, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है ना। बाप ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं। सारी रचना का वह बाप है। रचना हो गई सब ब्रदर्स, वर्षा बाप से मिलता है ना कि भाई से। शिव जयंती भी मनाई जाती। आज से 5000 वर्ष पहले ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया था। देवी देवता धर्म स्थापन किया था। ब्राह्मण ही राजयोग सीखे थे, वह तुम अब सीख रहे हो। भारत पहले शिवालय था, शिव बाबा ने स्वर्ग रचा। भारतवासी ही स्वर्ग में राज्य करते थे। अब कहाँ राज्य करते हैं? अब पतित दुनिया है, नरक। बाप कहते मैंने तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाया था। जिसको 5000 वर्ष हुए
पहले तुम थे बहुत साहूकार, सारे विश्व के मालिक थे, तो ऐसा जरूर गॉड ने ही बनाया होगा ना। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता तो जरूर राजा भी बनेंगे तो प्रजा भी बनेंगे। आधा कल्प है दिन स्वर्ग और आधा कल्प है रात नरक। बाप समझाते बच्चे, इस रावण राज्य का विनाश होना है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते वाम मार्ग में चले जाते। पहले पूजा करते शिव की, उसको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता। बुलाते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, तो मेरे बिगर और कोई कैसे पावन बना सकते। सीढ़ी में दिखाया कि कलयुग के अंत में क्या है। 5 तत्वों की भक्ति करते, यह सारा ड्रामा भारत पर ही बना हुआ है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप भी कहते बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। पतित पावन मुझ एक बाप को ही कहते हैं, फिर मनुष्य गुरु कैसे बन सकते। खुद ही वापस नहीं जा सकते तो औरों को कैसे ले जा सकते। ना कोई जोत जोत में समाते, सब पार्ट बजाने वाले यहाँ पुनर्जन्म में हैं। तुम हो सजनिया, एक साजन को याद करती हो। रचना से वर्षा मिल नहीं सकता, बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया। मनुष्य यह नहीं जानते कि इतनी बड़ी प्रजा कैसे पैदा होगी। प्रजापिता है ना, सरस्वती माँ है या बेटी है, यह भी किसको पता नहीं है। माँ तो तुम्हारी गुप्त है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट करते। अब तुम हो राज ऋषि, ऋषि अक्षर पवित्रता की निशानी है। सन्यासी है हठ योगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। गीता भी जो सुनाते वह भक्ति मार्ग की है। कितनी गीताएं बना दी हैं। बाप कहते बच्चे, मैं संस्कृत में तो नहीं पढ़ाता हूं ना श्लोक आदि की बात है, तुमको राजयोग आकर सिखलाता हूँ। जिस राजयोग से तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। वरदान है सदा बिजी रहने की विधि द्वारा, व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भाव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो।
पहला मिलन, रूह रिहान, बाबा से बातचीत करना। दूसरा वर्णन, सर्विस। तीसरा मगन और चौथा लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। ओम शांति।